तो इस वीडियो में अपन ऑयलर प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे पिछले वीडियो में मैंने तुम्हें जीटा फंक्शन के कन्वर्जेंस के बारे में बताया था। तो यहाँ पे जीटा ऑफ एस को तुम इस फॉर्म में भी लिख सकते हो। यहाँ पर ये जो 1/1 माइनस पी रेस टू पावर माइनस एस है, और यहाँ पे ये जो पी है वो प्राइम नंबर्स है। तो अपन जो भी सारे प्राइम नंबर्स है उनके ऊपर ये प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो जो फर्स्ट प्राइम नंबर है वो 2, 3, 5, 7 इन सब के ऊपर अपन अप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन इस राइट हैंड साइड से चालू करते हैं। तो यहाँ पे तुम देखोगे तो प्राइम नंबर है 2, 3, 5, 7 इस टाइप के। और जो मैंने बताया था कन्वर्ज होता है ये कब, जब उसका रियल पार्ट यानी एक्स ग्रेटर देन 1 हो उस चीज के लिए। तो तुम देखोगे तो ये जो पी रेस टू पावर माइनस एस है, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो ऑलवेज लेस देन 1 होगा। बेसिकली इसको तुम इस तरीके से लिख सकते हो, पी रेस टू पावर माइनस ऑफ एक्स प्लस आयोटा वाई। तो पी रेस टू पावर माइनस एक्स एंड पी रेस टू पावर माइनस आयोटा वाई। तो पी रेस टू पावर माइनस एक्स डिवाइडेड बाय पी रेस टू पावर आयोटा वाई। तो इस चीज का जो मैग्नीट्यूड है वो तो यहाँ पे 1 होगा, और इस चीज का जो मैग्नीट्यूड है वो यहाँ पे लेस देन 1 आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इस चीज को इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्म में लिख सकता हूँ यहाँ पर। तो मैंने इस जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन के सम के फॉर्म में लिखा इस चीज को। और यहाँ पर फिर ये मैंने पी आई से रिप्लेस कर दिया, आई की वैल्यू 1 2 3 ऐसे रखता जाऊंगा। तो वो मतलब फर्स्ट प्राइम नंबर, सेकंड प्राइम नंबर, थर्ड प्राइम नंबर, इस चीज की बात करो। फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, फर्स्ट ये हो गया, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया, इस तरीके से यहाँ पे। और यहाँ पे वन के आई यहाँ पे जो आयत प्राइम नंबर के लिए मैं के आई का यूज कर रहा हूँ। यानी फर्स्ट प्राइम नंबर के लिए मैं सम करूंगा K1 की वैल्यू 0 to ∞, सेकंड के लिए K2 की वैल्यू 0 to ∞, इस तरीके से। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि ये जो पी आई रेस टू पावर एस है, ये जो पी आई रेस टू पावर एस है और उसकी पावर जो के आई है, तो ये यहाँ पर एस के आई बन जाएगा। और मैं फिर डिफरेंट यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट है, तो के की वैल्यू 1 यहाँ पे, K1 आएगा, K2 आएगा, K3 अप टू इनफाइनाइट प्राइम नंबर से यहाँ पे तो सबके लिए चलता जाएगा। यानी फर्स्ट प्राइम नंबर के लिए मैंने P1 लिखा और फिर समेशन मैंने किया K1 की वैल्यू 0 to ∞, सेम ही है, लिमिट तो यहाँ पे सेम ही है, बस मैं डिफरेंट नोटेशन यूज कर रहा हूँ। K1 K2 K3 हर डिफरेंट प्राइम नंबर्स के लिए Kn 0 to ∞, ऐसे ही आगे चलता जाएगा। अब यहाँ पे तुम देख सकते हो कि ये जो सेम चीज है कि अपन यहाँ पे ये जो सम है उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। पहले इन सारे जो ये नंबर्स है, ये ये वाला नंबर, ये वाला नंबर, इन सब का पहले प्रोडक्ट कर लिया और फिर यहाँ पे डिफरेंट केस के ऊपर सबका समेशन कर दिया। तो तुम देखोगे तो सेम ही चीज आएगी। वो कैसे आएगी कि सबसे पहले तुम यहाँ पर जैसे के एन है, तो तुम विद रेस्पेक्ट टू एन समेशन करोगे। तो K1 K2 ये इनकी जो सारी चीजें है उन सबको तो तुम बाहर निकाल सकते हो। यहाँ पे ये पी एन रेस टू पावर K1 है, ये K1 K2 इस तरीके से ये Kn तक जा रहा है। तो अगर तुम विद रेस्पेक्ट टू Kn समेशन कर रहे हो तो जो K1 K2 Kn को छोड़कर मीन्स सारे बाकी के बाहर निकाल सकते हैं। वैसे ही अगर K2 के रेस्पेक्ट में समेशन कर रहे हो तो उन सारी चीजों को बाहर निकाल सकते हो। तो इवेंचुअली वो इसी फॉर्म में आ जाएगा अगर तुम इजीली देखोगे तो। तो इसको इस तरीके से लिखा और फिर यहाँ पे सब में देखोगे तो ये एस कॉमन था, तो मैंने एस को पूरा बाहर निकाल लिया। तो मेरे पास क्या बचा, ये एक चीज बची है मेरे पास। अब यहाँ पे तुम नोटिस करोगे तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक तुम्हें पता होगा कि कोई भी नेचुरल नंबर एन है तो उसको पॉसिबल है लिखना एन को एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर विद कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स। और वो रिप्रेजेंटेशन यूनिक होता है। अपन किसी नंबर को प्राइम नंबर के प्रोडक्ट के फॉर्म में विद कॉरेस्पॉन्डिंग पावर्स लिख सकता है। यानी एन को अपन इस तरीके से लिख सकते हैं, P1 रेस टू पावर K1, P2 रेस टू पावर K2 अप टू Pn रेस टू पावर Kn। और
जो प्राइम नंबर है वो एन के अंदर आना चाहिए। मतलब जैसे 18 है तो 18 में क्या क्या होगा, 2 3 5 7 11 13 17, यानी मैक्सिमम 17 हो सकता है। 17 से ऊपर तो अपन जा ही नहीं सकते प्राइम नंबर में। तो उसी तरीके से तो 18 का देखोगे तो यहाँ पे बेसिकली इसको 2 मल्टीप्लाई बाय 9 लिख सकते हो, तो यहाँ पे इसकी पावर 1 आ जाएगी। अब 9 को देखोगे तो यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 की पावर 2। तो 2 एंड 3 प्राइम नंबर है तो उनके प्रोडक्ट के फॉर्म में विद कोरस्पोंडिंग पावर लिख सकते हैं। तो इस तरीके से ये फंडामेंटल थ्योरम है। अभी यहाँ पे अगर तुम देखोगे तो अपन बेसिकली यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पे सिर्फ अपन डिफरेंट, यहाँ पे K1 K2 K3 ये आ रहा है। तो अगर तुम देखोगे तो K1 की वैल्यू में जीरो, वो K1 की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं और बाकी सारों को जीरो कर दूं तो ये मेरे पास 2 बन जाएगा। ये जो नंबर वो मेरे पास नीचे जो बनेगा वो यहाँ पे 2 बन जाएगा। बेसिकली 2 रेज टू पावर 1 फर्स्ट प्राइम नंबर 2 है। वैसे ही अगर मैं K2 की वैल्यू को 1 पुट कर दूं और बाकी सारे 0 पुट कर दूं तो 3 रेज टू पावर 1, तो वो यहाँ पे 3 आ जाएगा नीचे वाली चीज। ये सिर्फ इतनी चीज की बात कर रहा हूँ मैं, इतनी। वैसे ही तुम 4 बनाना चाहते हो तो K1 की वैल्यू 2 पुट कर दो तो 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा और बाकी सारी चीजें 0 पुट कर दो। तो बेसिकली यहाँ पर ये अपन क्या कर रहे हैं कि तुम डिफरेंट K1 K2 K की वैल्यू रखोगे तो डिफरेंट नेचुरल नंबर उससे बनेंगे। तो अपन बेसिकली सारे जो नेचुरल नंबर है उनके ऊपर सम कर रहे हैं। तो बेसिकली अपन वही कर रहे हैं कि अपन ये जो 1 डिवाइडेड बाय n रेज टू पावर s है, वो जो प्रोडक्ट था वो डिफरेंट K की वैल्यू पुट करने पे यहाँ पर अपन को डिफरेंट नेचुरल नंबर देगा और उस पूरे की पावर एस थी। तो ये 1 डिवाइडेड बाय एन रेज टू पावर एस, और जो भी डिफरेंट नेचुरल नंबर है यानी सारे नेचुरल नंबर अपन कवर कर लेंगे उस चीज में। तो उसके ऊपर अपन सम कर रहे हैं। तो बेसिकली ये जो चीज है वो बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, इसी को, और यही क्या है अपना जीटा ऑफ एस है। तो इस तरीके से इसको प्रूव कर सकते हैं। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में।